राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास का घमंड। दोपहर का टाइम था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और आंगन में बैठी बहू धूप ले रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और बिना पूछे सास अंदर घुस आई। गोद में नाती नातिन को लिए, चेहरे पर वही पुरानी अकड़ और आवाज में हुक्म। अरे बहू, आज तो पूरे घर में खुशखबरी है। बच्चे नानी घर आए हैं। जा जल्दी से 56 भोग बना ला। बच्चे और तेरी ननद को खिलाना है। सास ने ऐसे कहा जैसे बहू नहीं, होटल की रसोइया हो। बहू का नाम था पूजा। 3 साल से शादी थी। 2 छोटे बच्चे थे और मायके में रह रही थी, क्योंकि ससुराल में रोज रोज का जुल्म सहते सहते एक दिन बच्चों को उठाकर निकल आई थी। और ससुराल आने के कुछ दिन बाद फिर वही ड्रामा चालू हुआ। पूजा ने सास की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा, जिनके कपड़े मैले थे, आंखों में नींद थी, और फिर बोली, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चे खेल रहे थे। वो रुक गया। सास की आंखें फैल गई। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू कभी सीधे जवाब देगी। सास ने गुस्से में कहा, ज्यादा जुबान चलाने लगी है। भूल गई क्या मैं तेरी सास हूँ। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। पूजा ने कहा, संस्कार का मतलब ये नहीं होता कि औरत हर बार चुप रहे। ननद हर बार बच्चों को लेकर यहाँ इसलिए आ जाती हैं क्योंकि वहाँ इज्जत नहीं है इनकी। सास ने फिर ताना मारा, तो क्या, मायका भी तो उसका ही घर है। हमारे बच्चे हैं, हमारा हक है। पूजा की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई। बच्चे मेरे भी हैं, और जब ये भूखे रहते हैं, बीमार होते थे, तब मैं ही सब करती थी। सास ने बच्चों को जमीन पर बिठा दिया और बोली, आज 56 भोग बनेगा ही। गांव भर को दिखाना है कि हमारे घर की बहू कैसी है। पूजा सीधी खड़ी हो गई। पहली बार उसकी पीठ झुकी नहीं थी। उसने साफ कहा, मैं किसी को दिखाने के लिए खाना नहीं बनाती। अगर इतना शौक है तो आप बनाइए या इन्हें अपने घर भेज दीजिए। ये सुनते ही सास तिलमिला गई। बोली, मतलब तू हमें घर से निकाल रही है। पूजा ने जवाब दिया, मैं बस इतना कह रही हूँ कि या तो इज्जत से बात होगी या आप बच्चों को लेकर ससुराल वापस जाने को बोलिए उन्हें। यहाँ कोई नौकर नहीं है। मायके वाले अंदर से निकल आए। सास ने कुछ कहना चाहा, मगर पूजा ने हाथ उठाकर रोक दिया। आज मैं खुद बोलूंगी। सास ने रोना धोना शुरू कर दिया। देखो दुनिया, बहू कैसी निकल गई। माँ बाप ने यही सिखाया है। पूजा ने ननद से आखिरी बात कही, बिल्कुल साफ। आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने तमाशा नहीं होगा अब। फैसला आप कीजिए। या सम्मान से बैठिए या ससुराल लौट जाइए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर सास ने बच्चों को उठाया। गुस्से में बोली, चलो, यहाँ हमें कोई इज्जत नहीं। और दरवाजा पटक कर निकल गई। पूजा वहीं खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी, मगर उसे पहली बार हल्का लगा, क्योंकि उसने आज खुद को नहीं गिराया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप रहना सब्र नहीं होता। कभी कभी चुप रहना खुद की हार होता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।